ट्रंप मंजूरी देंगे या फिर पलट जाएंगे? समझौते पर बात बनी या फिर अटक गई? 60 दिन के प्रारंभिक समझौते का मकसद क्या? अमेरिकी मीडिया में यह खबर बहुत तेजी से तैर रही है कि अमेरिका और ईरान 60 दिनों के प्रारंभिक समझौता मसौदे यानी MOU पर सहमत हो गए हैं। इनका मकसद सीज फायर बढ़ाना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर औपचारिक बातचीत शुरू करना है। प्रस्तावित समझौते के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही बिना रोक टोक जारी रहेगी। ईरान को 30 दिनों के भीतर समुद्री माइंस हटानी होगी और जहाजों से टोल नहीं लिया जाएगा। इसके बदले अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी धीरे धीरे हटाएगा। ईरान को तेल बेचने के लिए कुछ प्रतिबंधों में राहत देने पर चर्चा करेगा। समझौते में ईरान का परमाणु हथियार नहीं बनाने का वादा भी शामिल है। शुरुआती 60 दिनों में हाईली एनरिच्ड यूरेनियम और यूरेनियम एनरिचमेंट पर बातचीत होगी। लेकिन यह खबरें सिर्फ अमेरिकी मीडिया पर है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से अभी तक कुछ ऐसा ऑफिशियली नहीं कहा गया है। खबर तो यह भी है कि ट्रंप ने भी अंतिम मसौदे की समीक्षा के लिए वक्त मांगा है। ऐसे में सवाल है कि क्या हॉर्मुज पर कंट्रोल छोड़ने को तैयार हो जाएगा ईरान? क्या यूरेनियम एनरिचमेंट पर ईरान मान जाएगा? पिछली बार भी कुछ ऐसी ही खबरें उड़ी थी। तब ईरान ने जवाब देते हुए कहा था कि परमाणु प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर डस्ट सौंप दे। ट्रंप कह चुके हैं न्यूक्लियर डस्ट को या तो तुरंत अमेरिका को सौंप दिया जाए ताकि उसे वहां ले जाकर पूरी तरह नष्ट किया जा सके, या फिर बेहतर विकल्प के तौर पर इस्लामिक गणराज्य ईरान के साथ मिलकर उसी जगह पर नष्ट किया जाए। लेकिन परमाणु प्रोग्राम पर ईरान का रुख लाउड एंड क्लियर है। ईरान लगातार कह रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, न कि परमाणु हथियार बनाने के लिए। तेहरान का सबसे बड़ा जोर इस बात पर है कि उसे यूरेनियम संवर्धन का अधिकार है। ऐसे में सवाल है कि क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ईरान ट्रंप की शर्त मान गया या फिर अमेरिकी मीडिया प्रोपेगेंडा चला रहा है। इन खबरों के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस का बयान सामने आया है, जिन्होंने कुछ तस्वीर साफ करने की कोशिश की है। JD वेंस ने कहा, दोनों देशों के बीच अभी भी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनना बाकी है। यह कहना जल्दबाजी होगी कि अंतिम समझौता कब और क्या हो पाएगा। वेंस के मुताबिक दोनों पक्ष कुछ बिंदुओं और विशेष रूप से यूरेनियम संवर्धन के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। हम अभी वहां नहीं पहुंचे हैं, लेकिन काफी करीब हैं और बातचीत जारी रहेगी। यानी दोनों देशों के बीच समझौते पर बातचीत तो हो रही है, लेकिन फाइनल कुछ भी नहीं हुआ। ईरान इस डील के मायने समझता है और वो अपनी शर्तों पर डील चाहता है। ये बात पहले दिन से साफ है। ईरान चाहता है कि आर्थिक प्रतिबंध हटाया जाए, यूरेनियम संवर्धन का अधिकार बना रहे, जमे हुए ईरानी फंड्स वापस मिले, हॉर्मुज में ईरान का कंट्रोल स्वीकार किया जाए। समझौते की खबरों के बीच अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की स्थिति बरकरार है। सीज फायर के दौरान यानी मई महीने में भी दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव देखने को मिला है। अमेरिका ने दक्षिणी ईरान में मौजूद बंदर अब्बास मिलिट्री बेस और हॉर्मुज के पास ईरानी मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया था। अमेरिकी सेना के मुताबिक यह हमला आत्मरक्षा में किया गया था। जवाब में ईरान ने कुवैत में स्थित अमेरिकी सैन्य बेस की तरफ एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। ईरान का दावा था कि बंदर अब्बास पर हमला करने वाले अमेरिकी विमानों ने कुवैत से ही उड़ान भरी थी। दोनों देशों के टकराव के बीच देखना होगा कि क्या डील हो पाएगी। सवाल इजराइल को लेकर भी है, क्या इजराइल इस डील पर सहमत हो जाएगा? खबर है कि ट्रंप ने इस समझौते पर अंतिम हस्ताक्षर करने से पहले इसके मसौदे को इजराइल के साथ साझा किया है। इजराइल की हरी झंडी और उसकी सुरक्षा चिंताओं के समाधान के बिना अमेरिका इस डील को फाइनल नहीं करेगा। तो उधर ईरान भी 60 दिनों के सीज फायर में लेबनान को भी शामिल करेगा, जिसके खात्मे के लिए इजराइल के बारूदी हमले जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।